हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कैसे करनी चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ का प्रिय भोग क्या है और माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में जानेंगे आज के दिन बनने वाले शुभ योग और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 20 मार्च शुक्रवार को माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि कठिन संघर्षों के समय में भी हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। इनकी उपासना करने से हमारे अंदर अटूट साहस और संयम आता है। यदि आपके बिजनेस में या आपके जीवन के संचालन में बाधाएं आ रही हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जरूर करें। संभव हो तो व्रत रखें। माँ ब्रह्मचारिणी आत्मविश्वास को नई दिशा देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा विधि, व्रत कथा, माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तप और संयम की देवी है और वैराग्य की देवी हैं। माता को सफ़ेद रंग के वस्त्र, चंदन, फूल, सफ़ेद मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इस दिन का काफ़ी महत्व है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तप की शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना से हमारी तप की शक्ति बढ़ती है, मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। देवी माँ के 9 स्वरूपों में से दूसरे स्वरूप का जो नाम है वो देवी ब्रह्मचारिणी है। और ब्रह्मचारिणी नाम का मतलब है कि ब्रह्म और चारिणी से मिलकर ब्रह्मचारिणी बना है। ब्रह्म का अर्थ है तप या तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ ने इस रूप में कठोर तपस्या की थी। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शुक्रवार की सुबह 6:25 से देर रात्रि 2:27 तक रहेगा। साथ ही शनिवार दोपहर 2:30 से 3:18 तक विजय मुहूर्त का संयोग बना हुआ है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद आसन पर बैठकर माँ का ध्यान करते हुए आराधना करें, माँ का आवाहन करें, पूजन शुरू करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल या कमल का फूल, चमेली का फूल, इनमें से किसी भी चीज़ कोई भी फूल अर्पित करें। चंदन, अक्षत, रोली, धूप, दीप, भोग अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करें। इसके बाद माँ को उनका पसंदीदा भोग अर्पित करें और पान, सुपारी, लौंग अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है, तो पान, सुपारी, लौंग जरूर अर्पित करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का उनका जो प्रिय भोग है शक्कर या गुड़, तो शक्कर या गुड़ अर्पित करें। ऐसा करने से आयुष्मान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा पूजन के दौरान
माता के मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करके पूजन संपन्न करें। माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन इनके पूजन के साथ साथ दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद का मिश्रण बनाकर इन चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब मैं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। नारद जी के उपदेश को सुनकर माता ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। माना जाता है कि तपस्या के पहले 5000 वर्षों तक माता ने सिर्फ फल और फूल खाकर जीवन बिताया था। इसके बाद 100 वर्षों तक माँ केवल जमीन पर रही। इसके बाद धूप, वर्षा, इन सब की परवाह किए बिना माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या जारी रखी। इसके बाद कई वर्षों तक माता ने केवल बिल्वपत्र खाकर जीवन यापन किया और भगवान शिव की आराधना में लीन रही। तपस्या के अंतिम पड़ाव में आते आते माता ने बिल्वपत्र का त्याग भी कर दिया। माता ने पत्तों का त्याग भी तपस्या के दौरान किया था, इसलिए इन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इसके बाद निर्जला रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता ने तपस्या जारी रखी। माता की कठोर तपस्या को देखते हुए उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक ऋषि का रूप बनाकर भगवान शिव माता के पास पहुँचे और माता की परीक्षा ली। हालांकि ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की बात माता ब्रह्मचारिणी ने नहीं सुनी और अपनी तपस्या जारी रखी। तब ऋषि के रूप में आए शिवजी ने उनसे कहा कि शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई। माता ब्रह्मचारिणी तपस्वी, आत्मसंयमी और दृढ़ संकल्प थी। यही वजह है कि इनकी आराधना करने वालों को भी संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए व्रत कथा के साथ साथ मंत्रों का भी जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी सफ़ेद यानी कि श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत ही वस्त्र धारण करती हैं, यानी कि सफ़ेद रंग के वस्त्र ही धारण करती हैं। इनके दाहिने हाथ में जप के लिए माला और बाएं हाथ में एक कमंडल विराजमान है। माता को संयम, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। इनकी आराधना करने से, व्रत करने से मानसिक शांति और संयम की प्राप्ति होती है। साथ ही दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास बढ़ता है और माता की कृपा से एकाग्रता और ज्ञान बढ़ता है और कठिन समय में भी साहस बना रहता है। इसके साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से मंगल दोष दूर होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी या वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।